पंचमा पाठ है कर्म कारक। कर्म कारक द्वितीय विभक्ति। जो कर्म कारक है वो द्वितीय विभक्ति में है। इससे पिछले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था प्रथमा विभक्ति और वह थी कर्ता कारक, और इस चैप्टर में है आपका कर्म कारक द्वितीय विभक्ति। तो द्वितीय विभक्ति क्या है? तो जिस व्यक्ति या वस्तु आदि पर क्रिया के व्यापार का प्रभाव पड़ता है वह कर्म कारक होता है। कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है और कर्म कारक का चिन्ह को होता है। तो यहाँ पर जो कर्म कारक है मतलब जिस पर क्रिया का सीधा फल पड़ता है वहाँ पर कर्म कारक होता है। जैसे राम ने फल खाया, तो राम प्रथमा विभक्ति हुआ और फल खाया, तो खाया जो क्रिया है तो खाया का संबंध फल से आ रहा है, इसलिए वहाँ फल में कर्म होगा। तो क्रिया का सीधा संबंध जिससे होता है वहाँ पर कर्म कारक होता है। या फिर कर्ता जिसको सबसे अधिक चाहता है, मतलब कर्ता के द्वारा जो क्रिया की जा रही है और उसमें जो वो कर रहा है, जैसे राम फल खाता है तो इसमें राम कर्ता है, फल खाता है, खाता क्रिया है, और इसमें जो फल है वह कर्म होगा। तो कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है और उसका चिन्ह होता है को। जैसे यहाँ पर और एग्जाम्पल दिए हुए हैं, रामा मोदकम खादती, यानी राम मोदक खाता है। तो यहाँ पे रामा कर्ता है, मोदकम कर्म है और खादती क्रिया है, और ये एक वचन में है। कर्ता एक वचन में है तो कर्म और क्रिया भी एक वचन में है। सा वस्त्राणि प्रक्षाल्यति, वह वस्त्रों को धोती है। तो यहाँ पर धोने की जो क्रिया है मतलब धो रही है, क्रिया का सीधा संबंध किससे आ रहा है? वस्त्रों से आ रहा है। तो यानी कि वह वस्त्रों को धो रही है, तो कर्ता हो गई वह और क्रिया है प्रक्षाल्यति, और वो वस्त्रों को धो रही है, क्रिया का जिससे सीधा संबंध आ रहा है वहाँ पर कर्म होता है। अगला उदाहरण है तौ फलानी खादतः। तौ, यहाँ पे ये तौ जो है वह द्विवचन है, पुल्लिंग द्विवचन, यानी वे दोनों। फलानी खादतः, फल खाते हैं, खादतः क्रिया है और वो फल खा रहे हैं, क्रिया का सीधा संबंध फल से आ रहा है। तो यहाँ पर फल जो है वह बहुवचन कर्म कारक है, तो फल जो है वह कर्म कारक होगा। तीसरा इसका अगला जो उदाहरण है, गावः तृणानि भक्ष्यन्ति। गावः यानी गाय, तृणानि, तृणानि यानी घास, और भक्ष्यन्ति यानी खाती हैं। तो यहाँ पर भी जो भक्ष्यन्ति यानी खाने की क्रिया है, यानी क्या खा रही है, वह घास खा रही हैं, तो यहाँ पे तृणानि में कर्म कारक होगा द्वितीय विभक्ति, यानी वह घास को खाती है। इसका चिन्ह होता है को। अहम प्रातः गीताम पठामि, मैं प्रातः गीता पढ़ती हूँ। तो पढ़ना जो है वह क्रिया है और उसका सीधा संबंध, यानी वह क्या पढ़ रही है? गीता। तो यहाँ पे गीताम म लगा हुआ है, गीताम यानी कि वह गीता को पढ़ती है। तो मैं प्रातः गीता को पढ़ती हूँ, यानी वहाँ पर जो आपका कर्म कारक है वह गीताम में होगा। अगला उदाहरण दिया है, गृहम उभ्यतः वृक्षाः सन्ति, यानी घर के चारों ओर जो है वह वृक्ष हैं। तो यहाँ पर वृक्षाः सन्ति, गृहम, गृहम में आपका कर्म कारक होगा क्योंकि घर के चारों ओर वृक्ष हैं। तो सह पाठम पठती, वह पाठ को पढ़ता है, यहाँ पाठम माँ लगा हुआ है इसलिए इसमें कर्म कारक है। इसमें कर्ता सह है, पाठम जो है वह कर्म है और पठती क्रिया। त्वम पाठम पठसी। अब इससे पहले आप लोगों ने जो धातु रूप पढ़े थे, इसमें लट लकार जो पढ़ा था, तो उसमें ये चीज़ हमने बताई थी कि आपका कर्ता जिस क्रिया में होगा और जिस वचन में होगा, आप क्रिया भी उसी वचन और उसी पुरुष में होगी। तो यहाँ पे सह जो है प्रथम पुरुष एक वचन है, इसलिए पठती भी प्रथम पुरुष एक वचन है। त्वम मध्यम पुरुष एक वचन है, इसलिए पठसी जो क्रिया है वह भी मध्यम पुरुष एक वचन है। त्वम पाठम पठसी, यानी तुम पाठ पढ़ते हो, पाठम में कर्म कारक है। अहम पाठम पठामी, मैं पाठ को पढ़ता हूँ। तो यहाँ पे अहम जो है ये उत्तम पुरुष एक वचन है और पठामी भी उत्तम पुरुष एक वचन है, और पाठम जो है ये कर्म कारक है। रमनः क्रीड़ा क्षेत्रम गच्छति, रमन क्रीड़ा क्षेत्र को जाता है, यानी क्रीड़ा क्षेत्र यानी होता है खेल का मैदान।
कन्या दुग्धम पिबती, कन्या दूध पीती है। दुग्धम में कर्म कारक है। अम्बा भोजनम पचती, अम्मा यानी माँ भोजन पकाती है। तो भोजन को पकाती है, भोजनम में है कर्म कारक, क्योंकि पकाती है, क्या पकाती है? भोजन। क्रिया का सीधा संबंध किससे आ रहा है? भोजन से, तो भोजन में कर्म कारक होगा। कृषक है क्षेत्रम कर्षति, किसान खेत में कार्य करता है। तो कार्य करने की क्रिया कहाँ हो रही है? खेत में, इसलिए क्षेत्रम में कर्म कारक है। अहम दिल्ली नगरम गच्छामि, मैं दिल्ली नगर को जाता हूँ। तो जाने की जो क्रिया है उसका सीधा संबंध किससे हो रहा है? दिल्ली नगर, तो यहाँ पे नगरम इसमें कर्म कारक है। नगरम परितः वृक्षाः सन्ति, नगर के चारों ओर वृक्ष हैं। तो क्रिया का जो समझ मतलब वृक्ष किसके चारों ओर है? नगर के चारों ओर, तो नगरम में कर्म कारक द्वितीय विभक्ति होगी। त्वम किम करोषि, तुम क्या करते हो? तो करने के लिए किम पूछा जा रहा है, ये प्रश्नवाचक वाक्य है, तो यहाँ पर किम में द्वितीय विभक्ति होगी कर्म कारक। अहम पुस्तकम पठामि, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। तो पुस्तकम पढ़ने की क्रिया के पढ़ता है, क्या पढ़ रहा है? पुस्तक को पढ़ता है। तो पढ़ने की क्रिया का संबंध पुस्तक से आ रहा है, इसलिए पुस्तकम में द्वितीय विभक्ति कर्म कारक होगा। अहम चित्रम पश्यामि, मैं चित्र को देखता हूँ। तो देखने की क्रिया का संबंध किससे आ रहा है? चित्र से। यह अहम करता है और देखने की का संबंध जो है वो क्रिया का संबंध चित्र से है, तो चित्रम में कर्म कारक द्वितीय विभक्ति होगा। भक्तः प्रातः देवालयम गच्छति, भक्त प्रातः देवालय मंदिर जाते हैं। जाने का संबंध, जाने की जो क्रिया है उसका संबंध किससे? कहाँ जा रहे हैं? देवालयम, तो यहाँ पर देवालयम से में द्वितीय विभक्ति कर्म कारक होगा। तत्र सह ईश्वरम नमन्ति, वहाँ, तत्र यानी होता है वहाँ, वह ईश्वर को का नमन करता है। तो ईश्वरम नमन करने की क्रिया, यानी उस नमस्कार करता है, प्रार्थना करता है, तो उस किसको करता है? ईश्वर को करता है, तो ईश्वरम में द्वितीय विभक्ति होगी। यहाँ पर ये आपके शब्द अर्थ दिए हैं, तो शब्द अर्थ को आपको कॉपी में लिखना है। इसके बाद आता है अभ्यास कार्य। पहला जो दिया हुआ है रिक्त स्थान भरिए, यानी खाली स्थान को आपको भरना है। मोहन क्रीड़ा क्षेत्रम, अब यहाँ पर भी कर्ता और क्रिया, कर्ता जिस वचन और जिस पुरुष में होगा, क्रिया भी उसी वचन और उसी पुरुष में होगी। क्रिया यानी उसकी धातु जो है वो यहाँ ब्रैकेट में दी है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्रिया को लिखना है। मोहना क्रीड़ा क्षेत्रम, मोहन जो है वह प्रथम पुरुष एक वचन है, इसलिए गम धातु गम का गच्छ हो जाता है, तो उसका होगा गच्छति। अहम पाठम, मैं पाठ, अहम पाठम, अहम ये है उत्तम पुरुष एक वचन, तो पठ जो धातु है उसका बनेगा पठामी। अहम पाठम पठामी। त्वम भोजनम, त्वम मध्यम पुरुष एक वचन, खाद है, इसमें सी लग जाएगा तो बन जाएगा खादसी। सह ईश्वरम, वह ईश्वर को, सह प्रथम पुरुष एक वचन, नम धातु है, नम का भी प्रथम पुरुष एक वचन होगा नमति, इसलिए हो जाएगा सह ईश्वरम नमति। ते विद्यालयम, ते सह तौ ते, ते जो है ये प्रथम पुरुष बहुवचन होगा, इसलिए यहाँ पे गम धातु का प्रथम पुरुष बहुवचन गच्छन्ति होगा। इसका दूसरा जो है एक पद में उत्तर संस्कृत में दे। कह मोदकम खादती, कौन मोदक खाता है? तो रामः मोदकम खादती, यानी राम मोदक खाता है। गावः कानि भक्ष्यन्ति, गाय क्या खाती हैं? गावः तृणानि भक्षन्ति, गाय घास खाती हैं। अगला प्रश्न है कृषकः किम कर्षति, किसान क्या करता है? कृषकः क्षेत्रम कर्षति, किसान खेत में कार्य करता है। का भोजनम पचति, कौन भोजन पचाती है? अम्बा भोजनम पचति। रमणः कुत्र गच्छति, रमन कहाँ जाता है? रमणः क्रीड़ा क्षेत्रम गच्छति, रमन खेल के मैदान को जाता है। उचित मिलान कीजिए। अब यहाँ पर भी मिलने के लिए, जैसे त्वम फलम यानी तुम फल, तो तुम फल क्या करते हो? खाते हो, तो त्वम फलम खादसी। बालकाः गृहम, बालक यानी बहुत से बालक, ये बहुवचन में है बालकाः,
इसीलिए बहुवचन की ही क्रिया हमको देखनी है। तो यहाँ पे बहुवचन की क्रिया है गच्छन्ति, तो बालकाः गृहं गच्छन्ति यानी बच्चे घर को जाते हैं। मोहना लेखम, मोहन लेख लिखेगा। मोहन जो है वो प्रथम पुरुष एक वचन है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन में होगी, तो मोहना लेखम लिखती। सा भोजनम, सा स्त्रीलिंग प्रथम पुरुष एक वचन, तो वह भोजन क्या करती है, पकाती है, तो पचती, तो सा भोजनम पचती। अहम चित्रम, मैं चित्र को देखता हूं यानी पश्यामि, तो अहम चित्रम पश्यामि। निम्नलिखित पदों को द्वितीय विभक्ति में लिखिए। यहाँ पर जो पद दिए हुए हैं उनको द्वितीय विभक्ति में लिखना है। पद है गृहम, गृहम यानी होता है घर। इसका गृहम जो घर है ये नपुंसक लिंग है, तो द्वितीय विभक्ति में तीनों वचन में लिखना है, तो इसका बनेगा गृहम गृहे गृहाणी। रमा, रमा स्त्रीलिंग है, इसका द्वितीय विभक्ति में तीनों वचन लिखना है, तो बनेगा रमाम रमे रमाहा। बालकः, बालक, बालक शब्द जो है यह भी इसको द्वितीय विभक्ति में यानी कर्म कारक में लिखना है, तो इसका बनेगा एक वचन द्विवचन और बहुवचन, बालकम बालकौ बालकाः। चित्रम नपुंसक लिंग, चित्रम चित्रे चित्राणि। फलम, फल जो है वो नपुंसक लिंग है, फलम फले फलानि। मंजूषा यानी कि क्लू बॉक्स से उचित पद चुनकर रिक्त स्थान को भरना है। लेखान लिखंती, अब सबसे पहले तो यहाँ पे हम जब क्रिया देखेंगे तो जितनी जो क्रिया है, क्रिया जिस वचन और जिस पुरुष में होंगी, और यहाँ ऊपर जो क्लू बॉक्स में कर्ता दिए हुए हैं, कर्ता को उसी पुरुष और उस वचन के अनुसार यहाँ पे खाली स्थान में भरना है। तो जैसे बानरों यानी दो बानर, छात्राः बहुत से छात्र, आवाम हम दोनों, त्वम तुम, यूयम तुम सब, वयम हम सब। तो यहाँ पे वानरों प्रथम पुरुष द्विवचन, छात्राः प्रथम पुरुष बहुवचन, आवाम उत्तम पुरुष द्विवचन, त्वम मध्यम पुरुष एक वचन, यूयम मध्यम पुरुष बहुवचन, और वयम उत्तम पुरुष बहुवचन। यहाँ पे लिखंती, लिखंती प्रथम पुरुष एक वचन है। गच्छामः, गच्छामः उत्तम पुरुष बहुवचन। पिबत मध्यम पुरुष बहुवचन, पठसी मध्यम पुरुष एक वचन, और खादतः, खादतः प्रथम पुरुष द्विवचन, और नमामः उत्तम पुरुष द्विवचन। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये खालिस्तान में भरा गया है। जैसे छात्राः लेखान लिखन्ति यानी बहुत से छात्र लेखों को लिखते हैं। वयम विद्यालयम गच्छामः हम सब विद्यालय को जाते हैं। यूयम दुग्धम पिबत तुम सब दूध पीते हो। त्वम गीताम पठसी तुम गीता पढ़ती हो। वानरो फलानी खादतः दोनों वानर फल खाते हैं। आवाम अम्बा नमामः और यहाँ पे हम दोनों माँ को नमस्कार करते हैं। अगला जो रचनात्मक मूल्यांकन दिया हुआ है, यहाँ पर खाना पीना लिखना नमस्कार करना आदि क्रियाओं के चित्र दिखाकर, मतलब इसमें खाना खादती, पीना पिबंती और लिखना लिखंती, नमस्कार करना यानी नमंती, ये सब क्रियाएं होती हैं। तो इनके पिक्चर्स आपकी बुक में पीछे दिए हुए हैं। यहाँ पे कुछ प्रश्न हैं, जैसे बालकः किम करोति, बालक क्या करता है। तो उसमें बालक को देख करके, जैसे बालक अगर खेल रहा है तो क्या खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, तो बालकः कन्दुकं क्रीडति। या बालकः किम करोति, बालक क्या करता है, जो भी दिख रहा है उसको देख के हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर दिया है कि लेखम लिखती, यानी बालक लेख को लिखता है। बालकः किम खादति, बालक क्या खाता है। बालकः फलम खादति, अगर फल खाते हुए बालक की पिक्चर हम देख रहे हैं तो उसमें आ जाएगा बालकः फलम खादति। यहाँ पे बालक करता है, फलम जो है वह कर्म है और खादति क्रिया है। यहाँ पर देखिए लेखम, फलम, दुग्धम, जनकम, ये सब जो है इनका क्रिया से सीधा संबंध आ रहा है। तो क्रिया से जहाँ पर सीधा संबंध होता है वहाँ पर कर्म कारक होता है, यानी कर्ता जो क्रिया कर रहा है उसका संबंध किससे है। जैसे लिख रहा है तो क्या लिख रहा है, लेख लिख रहा है, तो लेखम द्वितीय
विभक्ति यानी कर्म कारक, खादती खा रहा है, क्या खा रहा है, फल खा रहा है, तो फलम खादती, तो फलम द्वितीय विभक्ति कर्म कारक यानी फल को खाता है। दुग्धम दूध को पीता है। जनकम जनक को नमस्कार करता है। इस प्रकार के और भी अलग अलग उदाहरण कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने प्रथमा और द्वितीय विभक्ति पढ़ चुके हैं, तो उनके रूप किस प्रकार बनेंगे, क्योंकि प्रथमा विभक्ति भी जो पढ़ी थी उसका तीनों वचन और तीनों लिंग में जो प्रयोग है वो किस प्रकार बनेगा। यहाँ पर जैसे बालक, बालक है पुल्लिंग, इसका प्रथमा विभक्ति में बनेगा बालका है बालकौ बालकाहा, और बालक का ही द्वितीय विभक्ति जो बनेगी तो वो बनेगी बालकम बालकौ बालकान। अगर इसकी मीनिंग देखते हैं तो प्रथमा यानी कर्ता, कर्ता का चिन्ह होता है ने, और द्वितीय विभक्ति कर्म, कर्म का चिन्ह होता है को। तो इनका अगर हम अनुवाद करते हैं तो बालक यानी एक बालक ने, बालकौ यानी दो बालकों ने, बालका यानी बहुत से बालकों ने। द्वितीय विभक्ति का चिन्ह होता है को। तो यहाँ पर बालकम बालकौ बालकान यानी एक बालक को, दो बालकों को और बहुत से बालकों को। रमा ये स्त्रीलिंग है, यहाँ पर भी प्रथमा विभक्ति है जो वो बनेगा रमा रमे रमाहा, यानी एक रमा ने, दो रमे ने और बहुत सी रमा ने। द्वितीय विभक्ति रमाम रमे रमाहा, एक रमा को, दो रमा को और बहुत सी रमा को। फल नपुंसक लिंग, प्रथमा विभक्ति कर्ता, उसका चिन्ह है ने, फलम फले फलानी यानी एक फल ने, दो फलों ने, बहुत से फलों ने। द्वितीय विभक्ति का चिन्ह होता है को, फलम फले फलानी एक फल को, दो फलों को और बहुत से फलों को। तो यहाँ पर प्रथमा विभक्ति जिसका कारक होता है कर्ता और जिसका चिन्ह होता है ने, द्वितीय विभक्ति जिसका कारक होता है कर्म और चिन्ह होता है को।